नमस्कार दोस्तों, नालंदा एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से संबंधित वॉल्यूम 4 की जानकारी देंगे। इससे पहले वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के तहत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा चुके हैं। आज की इस वीडियो में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया का वह देश जिसने हाल ही में ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। तो इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने लगातार मिसाइलों का परीक्षण करके हथियारों की दौड़ तेज कर दी है। उत्तर कोरिया ने पहली बार ट्रेन को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करके 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने निजी मिशन के तौर पर 4 आम लोगों को 3 दिन तक अंतरिक्ष यात्रा की सैर कराई? तो इसका सही उत्तर है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। इस मिशन में कोई भी पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं था। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इन चारों लोगों को अंतरिक्ष भेजा गया। इंस्पिरेशन 4 मिशन के पहले ग्राहक अरबपति जेरेड इशॉकमैन हैं। अंतरिक्ष में इशॉकमैन के साथ हेली ऑर्सिनॉक्स, क्रिस सैम्ब्रोस्की तथा सियॉन प्रॉक्टर मौजूद रहे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी निम्न में कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख, दौलत बेग ओल्डी। हाल ही में चीन ने थियानवेडियन हाईवे का विस्तार शुरू कर दिया है। इसे बढ़ाकर देपसोंग तक लाया जा रहा है। यहां से दौलत बेग हवाई पट्टी केवल 24 किलोमीटर दूर है। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के किनारे सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है। यह इलाका अक्साई चीन के नजदीक है, जो पीएलए यानी कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। थियानवेडियन हाईवे अक्साई चीन में पीएलए की सैन्य पोस्ट तक है और अब यह देपसोंग के मैदानी इलाकों को भी जोड़ेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की? तो इसका सही उत्तर है दूरसंचार क्षेत्र में। इसके तहत सकल समायोजित राजस्व एजीआर को युक्तिसंगत बनाते हुए इस क्षेत्र से होने वाली आय को हटा दिया गया है तथा दूरसंचार कंपनियों के ऊपर सांविधिक बकाये के भुगतान पर 4 साल के लिए मोहलत दी गई है। अगला प्रश्न है, आर राजा ऋत्विक किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है शतरंज। ये वारंगल, चेन्नई के रहने वाले हैं। इन्होंने हाल ही में हंगरी में प्रतियोगिता के दौरान तीसरा व अंतिम ग्रैंड मास्टर नार्म हासिल कर भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने। ध्यान रहे कि देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हैं। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, लखनऊ, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान। इस संस्थान में 340 बेड पर किडनी मरीजों को भर्ती करने और उनके प्रत्यारोपण एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें 110 डायलिसिस यूनिट होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए नए गठबंधन ऑकस AUK US में कौन से देश शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। इन देशों ने हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए एक नए त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकस की घोषणा की है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य साझा हितों की रक्षा और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने समेत रक्षा क्षमताओं को बेहतर तरीके से साझा करना है। ध्यान रहे कि कुछ साल पहले
हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर ही गठित 4 देशों के गठबंधन क्वाड में भारत को शामिल किया गया था। क्वाड के एक अन्य देश जापान को भी नए गठबंधन में जगह नहीं मिली है, जबकि अन्य 2 सहयोगी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इस नए गठबंधन में ब्रिटेन के साथ शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल विस्टा परियोजना क्या है? तो इसका सही उत्तर है आधुनिक रक्षा एनक्लेव, जो नई दिल्ली में निर्मित हो रहा है। इस नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना और वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारियों के लिए कार्य करने की जगह उपलब्ध होगी। इस कार्य हेतु सेंट्रल विस्टा वेबसाइट की भी शुरुआत की गई है। सेंट्रल विस्टा से जुड़े कार्य का मूल तथ्य जीवन की सुगमता और व्यवसाय की सुगमता की भावना है। अगला प्रश्न है, बैड बैंक निम्न में क्या है? तो इसका सही उत्तर है बैंकों को डूबे कर्ज से बाहर निकालना। बैड बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान को कहते हैं जो कर्जदाताओं यानी बैंक की खराब या फंसी परिसंपत्ति को लेकर उनकी मदद करता है। यह बैंकों के एनपीए की वसूली का समाधान निकालता है। इस कार्य हेतु राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड NARCL द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूति रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। NARCL में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की हिस्सेदारी 51% होगी, वहीं सरकारी वित्तीय उपक्रमों की हिस्सेदारी 49% होगी। इससे देश की बैंकों की बैलेंस शीट सुधर जाएगी और उन्हें नए कर्ज देने में सुविधा होगी। सारे बैंकों का एनपीए इसमें समाहित हो जाएगा और वे फंसे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। इससे सरकार को भी फायदा होगा। यदि वह किसी बैंक का निजीकरण करना चाहेगी तो उसमें आसानी होगी। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन SCO की 21वीं बैठक निम्न में कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ताजिकिस्तान। अफगानिस्तान संकट, क्षेत्रीय सुरक्षा, सहयोग एवं संपर्क सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा दुशांबे में आयोजित वार्षिक शिखर बैठक में की गई, जिसमें भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया। वर्तमान में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान हैं। इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, पंकज अडवाणी निम्न में किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन है गोल्फ, स्नूकर, टेबल टेनिस, कबड्डी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है स्नूकर। भारत के पंकज अडवाणी ने दोहा में आयोजित IBASF 6 रेड स्नूकर विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीह को 7-5 से शिकस्त देकर 24वां विश्व स्नूकर खिताब जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने 20,000 रन पूरे कर विश्व इतिहास रच दिया? तो इसमें ऑप्शनल है स्मृति मंधाना, मिताली राज, पूनम यादव, झूलन स्वामी। तो इसका सही उत्तर है मिताली राज। मिताली ने यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में किया, जिसके कारण वे 20,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। उन्होंने यह उपलब्धि प्रथम श्रेणी, लिस्ट ए, T20 और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के तीनों प्रारूपों में रन बनाकर हासिल की। मिताली ICC महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का वह देश जहां हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, स्पेन, युगोस्लाविया, पोलैंड। तो इसका सही उत्तर है स्पेन। अटलांटिक महासागर में स्पेन के द्वीप ला पाल्मा में 20 सितंबर को ज्वालामुखी फटा, जिससे लावा के प्रभाव ने अनेक घरों को नष्ट कर दिया। इसके पहले कुम्ब्रे वियस
पर्वत श्रृंखला में यह ज्वालामुखी 1971 में फटा था। ज्वालामुखी फटने से पहले कई दिन तक यहाँ भूकंप के अनेक झटके आए। 85,000 आबादी वाला ला पाल्मा अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के 8 ज्वालामुखी द्वीपों में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने ड्रोन को नष्ट करने हेतु निम्न में किसका इस्तेमाल करने की सलाह दी है? तो इसका सही उत्तर है पंप एक्शन गन यानी कि पीएजी। जब तक उपयुक्त तकनीक विकसित नहीं हो जाती तब तक ड्रोन को नष्ट करने के लिए पंप एक्शन गन से रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया जाएगा। पीएजी द्वारा दागे गए रबड़ के छर्रे जमीन से लगभग 60 से 100 मीटर की दूरी से बम गिराने या शिविर क्षेत्र की टोह लेने के प्रयास में निकले ड्रोन को नीचे गिरा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड के किस अभिनेता को हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? तो इसका सही उत्तर है अनुपम खेर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है चरणजीत सिंह चन्नी। ये पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री हैं। वे पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश में 32% से अधिक आबादी दलितों की है। चन्नी रामदासिया सिख समुदाय से आते हैं। इस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला प्रश्न है, जिमी ग्रीव्स निम्न में किस खेल से संबंधित थे? तो इसका ऑप्शन है पोलो, हॉकी, फुटबॉल, बिलियर्ड्स। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है फुटबॉल। इंग्लैंड के लिए 57 फुटबॉल मैचों में 44 गोल करने वाले दिग्गज जिमी ग्रीव्स का 81 वर्ष की अवस्था में लंदन में निधन हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो वॉल्यूम 5 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें तथा चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।